दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा डायल 112 भर्ती के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। इस फॉर्म भरने के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, सीटों की संख्या कितना क्या है, न्यू सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। बिहार दरोगा की जो दोस्तों रेगुलर भर्ती होती है, इसके अलावा डायल 112 के लिए भी दरोगा की स्पेशल भर्ती होगी और इसमें सीटों की संख्या, सिलेक्शन की न्यू प्रक्रिया क्या कुछ है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्जाम का पैटर्न, न्यूनतम उम्र, हाइट, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। यह जो भर्ती है दोस्तों डायल 112 स्पेशल के लिए ERSS, कल इसके बारे में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस सारा कुछ दिखाए थे, सीटों की संख्या सब कुछ क्लियर किए थे और आज आप लोगों को सिलेक्शन की प्रक्रिया, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अब आपका जो सपना है दोस्तों दरोगा बनने का, वह आसानी से पूरा होगा। दरोगा की रेगुलर रूप से जो भर्ती होती है 2000 पदों पर, 2200-2400 पदों पर। इसके अलावा ये भर्ती है, तो यानी आपके लिए एक और बेहतर मौका मिल गया है दरोगा बनने का। तो आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये डबल स्टार हमारे वर्दी पर भी लगे, फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा और ERSS क्या है, तो अनुपात, यहाँ पर देखिएगा तो आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112। तो राज्य सरकार की ओर से डायल 112 विकसित किया गया। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, इस पर कॉल कीजिएगा, तुरंत पुलिस की ओर से सहायता की जाएगी। तो इसी को लेकर यहाँ पर अच्छे खासे पदों पर पुलिसकर्मी की भर्ती होगी, जिसमें दरोगा सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है। और आप ये इंतजार में होंगे कि बहुत अधिक इसमें समय लगेगा भर्ती में। तो दोस्तों इसमें PT परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके पास जो समय बचा हुआ 120 दिनों का लगभग समय है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आप लग जाइए। जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपके पास 2.5 से 3 महीने यानी मैक्सिमम आपको 90 दिनों का समय मिलने वाला है और इस 90 दिनों में आपको करेंट अफेयर्स, GK सब कुछ पढ़ना है। तो बेहतर यही होगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का एक्स्ट्रा समय है पढ़ने के लिए। तो चलिए सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ERSS के लिए 3 यहाँ पर चरण है। पहला तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी करवाया जाएगा, इसके बाद कंट्रोल रूम में चाहिए। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है। तो पुलिस निरीक्षक का देखिएगा, यहाँ पर सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, ये दरोगा का पोस्ट हो। 41 पोस्ट चाहिए कंट्रोल रूम के लिए। और इसके अलावा फील्ड में जो ड्यूटी दी जाएगी गाड़ी के साथ, तो 400 वाहनों के लिए जो दरोगा की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, 828 सीट है। और इसके अलावा भी यहाँ पर 18 सीट और भर्ती होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो 828 हो गया, प्लस यहाँ पर 41 हो गया, प्लस 18। तो इस तरह से कुल मिलाकर सीटों की संख्या जो हो गया दोस्तों 887। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम सीट है। तो दोस्तों दरोगा का जो सीट होता है बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट होता है और ये कम सीट आप इसको मत समझिए। आप देखिएगा एक्साइज डिपार्टमेंट में जो भर्ती आती है तो लगभग 200 पदों पर, इसी तरह से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती 200 पदों पर, और यहाँ पर आपको ठीक 4 गुना अधिक सीट संख्या आपको देखने को मिल रहा है। तो सीट ये बहुत अधिक है, बस आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी अच्छे से करना होगा। और इसमें PT परीक्षा में रिजल्ट भी बहुत अधिक दिया जाता है, वैकेंसी का 20 गुना दिया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 20,000 छात्रों का रिजल्ट आने वाला है और सबसे पहले तो आपको PT परीक्षा ही है। अभी से आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला है। सीटों की संख्या को लेकर क्लियर हो गया। आप चलिए अन्य चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा गृह विभाग का बैनर है, देख परेशानी मत घबराना, फ़ोन निकाल 112 नंबर मिलाना। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप इस पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर विकसित किया गया और इसी को लेकर यहाँ पर पुलिसकर्मी की 7860 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें दरोगा सभी तरह का पोस्ट शामिल है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर सीटों की संख्या तो क्लियर हो गया, अब सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया दोस्तों 3 चरणों में ये कंप्लीट होगा। सबसे पहला चरण PT परीक्षा है। PT परीक्षा पास कीजिएगा तो इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना है। मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा, इसके बाद होता है फिजिकल। और आपका मेरिट जो बनने वाला है मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर। प्रारंभिक परीक्षा में बस यहाँ पर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, जिससे आप शॉर्ट लिस्टेड मेंस के लिए हो जाइए। फिर आपको मेंस में पास होना है, मेंस में 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई, फाइनल मेरिट मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देखिएगा दोस्तों, और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए स्पेशल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ क्वालिफिकेशन भी स्पेशल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अभी आप जब भर्ती आएगी तो 2.5 से 3 महीने में ही प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी सेवा संबंधित है, इसलिए इस भर्ती को जल्द से जल्द 1 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी। दरोगा की भर्ती और दरोगा से रिलेटेड जो भी पोस्ट है सभी पोस्ट की भर्ती बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दी जाती है। पीटी प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। एग्जाम ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। आप लोगों का ये डिमांड रहता है कि ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑनलाइन एग्जाम इसमें नहीं होगा, ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही परीक्षा ली जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चनों की परीक्षा है। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, 70 क्वेश्चन जीके साइंस से मिलाकर पूछा जाता है। अब क्या हो रहा है कि इसमें मैथ का भी क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो आप देखिएगा इससे पहले 5 डाला गया था और 2021 पीटी एग्जाम में 7 क्वेश्चन मैथ से इसमें पूछा गया था। अब क्या होगा कि मैथ और रीजनिंग की नंबर ऑफ संख्या पीटी परीक्षा में बढ़ करके 10 भी किया जा सकता है। तो आपको मैथ रीजनिंग की भी तैयारी करना है। पीटी परीक्षा में वैकेंसी का 20 गुना, लेकिन हर बार बीपीएसएससी आयोग की ओर से 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा ही रिजल्ट दिया जाता है। तो आप देखिएगा 887 का 20 गुना यहाँ पर, तो लगभग 18,000 होता है यहाँ पर, लेकिन इसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा पीटी परीक्षा के लिए। इससे अधिक भी दिया जा सकता है। तो अब जो भी कैंडिडेट 20,000 पीटी परीक्षा पास किया सभी को मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी है, दूसरा पेपर समान अध्ययन है। हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30% बस मार्क्स लाना है, यानी यहाँ पर क्वालिफाई करना है बस हिंदी। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का, 100 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी 200 अंकों की परीक्षा है। तो आपको क्वेश्चन से ही समझना, आपको सहूलियत रहेगा। आगे कट ऑफ सभी चीज़ों को क्वेश्चन के आधार पर ही बताएंगे। दूसरा मुख्य परीक्षा का जो पेपर है समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, इसमें जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय से क्वेश्चन मिलाकर 100 पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग से जो है 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। किसी बार 20 पूछा जाता है, किसी बार 25, इसमें रीजनिंग भी है। इसके बाद हो गया साइंस और जीके। करेंट अफेयर्स किसी बार मेंस एग्जाम में 10 पूछ दिया जाता है, किसी बार 3-4, किसी बार नहीं भी पूछा जाता है। तो यानी करेंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल रैंडमली है। जिस तरह से पीटी परीक्षा में सिलेबस में मैथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैथ से 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसी तरह से मेंस एग्जाम में करेंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ, लेकिन करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन किसी बार पूछा जाता है, किसी बार नहीं। तो आपको तैयारी सभी चीज़ों का करना है, जिससे आप बेहतर स्कोर कीजिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। तो जो भी सीट है उसका 6 गुना, तो लगभग 6,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा। अब इसके बाद फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल में क्या होता है कि 50% स्टूडेंट सीधे फेल हो जाते हैं, दौड़ में या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सभी चीज़ों में फेल हो जाते हैं। तो अब जो अभ्यर्थी 3,000 यहाँ पर पास होते हैं, तो इसमें जिसका भी अच्छा मार्क्स रहता है उसका मेरिट तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आपको पैटर्न को लेकर क्लियर हो गया, फिजिकल को लेकर क्लियर हो गया। फिजिकल में आप देखिएगा तो दौड़ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का समय दिया जाता है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का दौड़ है। इसके बाद इसमें आपका हाई जंप भी होगा। तो ज़्यादातर जो छटते हैं इसमें हाई जंप में ही छटते हैं। ये हो गया पैटर्न को लेकर क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर एज को लेकर। तो दरोगा भर्ती के लिए मिनिमम एज जो चाहिए दोस्तों 20 साल। अब ये 20 साल कब तक चाहिए, तो अभी जो भर्ती आएगी तो इसमें 1 जनवरी 2023 से मांगा जाएगा और नोटिफिकेशन में डेट दिया हुआ रहेगा, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मिनिमम एज का कंडीशन 20 साल हो गया। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल है। अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी से आते हैं तो पुरुषों के लिए है 37 साल। अगर आप जनरल EWS से महिला है तो 40 साल। BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया उम्र का कंडीशन। अब हाइट की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST से है, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हाइट को लेकर यहाँ से आपको क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट जो इसमें बनने वाला है आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंक के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों स्पेशल डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, क्या कुछ चाहिए, सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले हैं और हम आप लोगों को दरोगा एग्जाम की पूरी तैयारी भी करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भर्ती के लिए आपको बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ क्लियर हो गया है। नोटिस भी आप देख ही लिए, यानी ऑफिशियल तरीके से सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। अब बीपीएसएससी आयोग के पास जो भी वैकेंसी सीट है सभी भेजा जाएगा, अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएसएससी आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 महीने के अंदर प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। फिर 2 महीने बाद मेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 से 12 दिनों में दे दिया जाता है। इसके बाद 1 महीने बाद फिजिकल का रिजल्ट 10-12 दिनों में दे दिया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। यानी ये भर्ती इसी साल के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको टारगेट कितना रखकर तैयारी करना है, तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों आपका टारगेट। ये जो है 2021 दरोगा पीटी एग्जाम का कट ऑफ है। इसमें क्या हुआ था कि लगभग 50,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था और इसमें 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस यहाँ पर जो भी आपको कट ऑफ दिख रहा है इसमें आपको +3 जरूर देखने को मिलेगा, अगर क्वेश्चन का लेवल उसी अनुसार रहता है। तो क्वेश्चन का लेवल उससे और अधिक टफ ही रहेगा, इससे आसान तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, टारगेट इसमें 5 क्वेश्चन आप ऐड करके यानी टारगेट अधिक रख करके तैयारी कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 61.5 है। ये जो है दोस्तों 100 में से है और यहाँ पर देखिएगा तो ये मार्क्स है, एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 में से 123 पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। तो आपको टारगेट अधिक रख करके तैयारी करना है, जिससे अगर कट ऑफ हाई भी जाएगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 161.5, EWS में 57.1, BC में 58.2, EBC में है 56.6, SC में है 50.5, ST में है 55.4। इसके बाद फ्रीडम फाइटर का 33 है, यानी मिनिमम ही कट ऑफ गया है। इसके बाद जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो महिलाओं के लिए यहाँ पर है 48.4। तो आप सभी को यहाँ पर टारगेट 5+ क्वेश्चन ऐड करके अधिक टारगेट रख करके तैयारी करना है, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। तो सभी कैटेगरी का यहाँ पर आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। EWS में 40.8 है, BC में है 42.1, EBC में है 35.1 और SC में है 30, मिनिमम ही कट ऑफ गया है। इसके बाद ST में 38.4, BC वोमेन 3% अलग से आरक्षण 38.7 है, फ्रीडम फाइटर का 33 है। तो यहाँ से दोस्तों कट ऑफ के बारे में आप देख लिए और भर्ती में आपको बहुत अधिक बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने का लास्ट में भर्ती आ जाएगी। फॉर्म भरने का 1 महीने का समय दिया जाएगा और 2.5 से 3 महीने के अंदर पीटी परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आपका सपना है तैयारी, अगर आप चाहते हैं डबल स्टार का सपना पूरा करना, तभी आपके पास लगभग 120 दिनों का समय बचा हुआ है। तभी से आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। स्पेशल डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन ये जो है ग्रेजुएशन है, यानी आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा स्पेशल डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं, इसमें नॉन क्रीमिलियर NCL अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से ये फॉर्म नहीं भर सकते। BC कैटेगरी वालों को NCL नॉन क्रीमिलियर बनवाना पड़ता है। ये कैसे बनता है, तो पहले आपका ब्लॉक से जाति आवासीय आय बनेगा, इसके बाद NCL के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। EWS वालों को भी नहीं ज़रूरी है, सिर्फ BC के लिए ज़रूरी है। तो यानी जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट के आप अभी से तैयार रखिए। फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट का आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, मार्कशीट का सीरियल नंबर मांगा जाता है, परसेंटेज मार्क्स, ये सब चीज़ें मांगा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। सीटों की संख्या, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना टारगेट रखकर आपको तैयारी करना है और हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए और आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, फटाफट कमेंट करके बताइए।